कौन है महेश्वरी पेरी जो विवेक बिंद्रा को कर रहे हैं चैलेंज। आईआईपीएम वाले अरिदम की बंद करवा चुके हैं दुकान। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। सोशल मीडिया पर दो मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर की लड़ाई चर्चा में है। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एंट्रेप्रेन्योर विवेक बिंद्रा पर घोटाले का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा की तरफ से इसका पलटवार वाला वीडियो भी आया है। इस बीच विवेक बिंद्रा के खिलाफ अब करियर 360 के फाउंडर महेश्वरी पेरी सामने आए हैं। महेश्वरी पेरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ संदीप माहेश्वरी के घोटाले के दावों पर अपनी बात रखी है। पेरी का कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी नज़र 10 दिन में MBA कोर्स के जरिए गई। पेरी ने इस कोर्स को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। ऐसे में विवेक बिंद्रा से जुड़े जब 10 दिन के MBA कोर्स पर नज़र गई तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की। अब पेरी ने किया विवेक बिंद्रा की कंपनी पर रिसर्च। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े होने के नाते महेश्वर ने विवेक बिंद्रा की कंपनी के वेबसाइट पर जाकर बैलेंस शीट डाउनलोड कर डेटा को चेक किया। बैलेंस शीट का डेटा देखते ही महेश्वरी पेरी का सिर ही घूम गया। एक साल में 172 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। 2 साल में 308 करोड़ का रेवेन्यू था। इसमें 225 करोड़ फ्रेंचाइजी फीस थी। इसका कनेक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग से था। इसके बाद उन्होंने विवेक बिंद्रा के डॉक्टरेट के बारे में भी रिसर्च किया। इसके बाद उन्होंने विवेक बिंद्रा के हर महीने 1 लाख से 20 लाख तक के दावे वाले वीडियो को भी देखा। महेश्वरी पेरी का कहना है कि यदि वे इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को इतनी कम सैलरी दे रहे हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। महेश्वरी पेरी का दावा है कि विवेक बिंद्रा ने लाखों बच्चों के साथ चीटिंग की है। आईआईपीएम की खोली थी पोल महेश्वरी पेरी ने। महेश्वरी पेरी वो शख्स हैं जिन्होंने 2 दशक पहले आईआईपीएम और अरिदम चौधरी के कथित धोखाधड़ी को दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने आईआईपीएम बिजनेस स्कूल की रैंकिंग में डेटा में और प्लेसमेंट रिकॉर्ड में गड़बड़ी का खुलासा किया। इसके बाद आईआईपीएम कॉलेज को बिजनेस स्कूल रैंकिंग में शामिल करने को लेकर ब्लैक लिस्ट कर दिया था। 2005 में आउटलुक मैगजीन ने आईआईपीएम को सर्वे से बाहर कर दिया था। 2008 में पेरी ने आउटलुक में एक कॉलम लिखा था। इस कॉलम में बताया गया था कि कैसे शिक्षा का व्यवसाय छात्रों के लिए जहरीला होता जा रहा है। बिजनेस कॉलेज गलत डेटा रख रहे हैं, साथ ही फर्जी विदेशी गठजोड़ कर रहे हैं। उन्होंने आईआईपीएम का भी जिक्र किया था। इस आर्टिकल के बाद उन्होंने एक और कॉलम लिखा। पेरी के अनुसार समस्या केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी भी एक संस्थान के खिलाफ नहीं लिखेंगे। कॉलम प्रकाशित होने के बाद 11-12 संस्थानों ने फोन कर इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद आईआईपीएम के साथ 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार आईआईपीएम के अरिदम चौधरी ने साल 2014 में अपने केस वापस ले लिए। विभिन्न अदालतों के अपने विरोध में फैसलों के बाद 2015 में आईआईपीएम के सभी कैंपस को बंद करने का फैसला लिया। तो चलिए जानते हैं महेश्वरी पेरी ने कौन सी स्कूल से पढ़ाई शुरू की थी। महेश्वरी पेरी का जन्म अगस्त 1969 में आंध्र प्रदेश के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे। महेश्वरी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। वे 5 साल तक हॉस्टल में भी रहे। महेश्वरी पेरी का कहना है कि मेरी पढ़ाई का पैसा पूरी तरह से आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। मेरा हॉस्टल पूरी तरह से सरकारी फंड से चलता था। महेश्वर का कहना है कि इंटरमीडिएट के ग्रेजुएशन तक के 5 वर्षों में उन्होंने सबसे गरीब लोगों को देखा। उन्हें 10 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन वे घर नहीं जा सकते थे। इसकी वजह थी कि उनके पास घर जाने के भी पैसे नहीं होते थे।
तो चलिए जानते हैं उन्होंने अपने पिता को जब खोया। जब पेरी 17 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय उनके रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए और हैदराबाद सिविल कोर्ट में सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए। उस समय पिता की जगह पर उन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती थी। हालांकि पेरी पढ़ना चाहता था और उसकी मां ने उनका साथ दिया। सिविल कोर्ट के लिए काम करने के बजाय पेरी ने गणित और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये थी अब तक की महेश्वरी पेरी की कहानी, जो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के स्कैम के बीच ये भी अपना हिस्सा ले चुके हैं।